आज से ठीक 5250 वर्ष पहले द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन, जब सूर्य देवता अपनी स्वराशि में विराजित थे एवं चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि वृषभ में थे, ऐसे शुभ समय में मध्यरात्रि ठीक 12 बजे भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र का अवतार मथुरा नगरी में हुआ था। इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के कुछ पंचांगों में अलग अलग तारीख बताई गई है। कुछ पंचांगों में 6 सितंबर 2023 बताई है, वहीं अधिकतम पंचांगों में 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी बताई गई है। और इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर 2023 को रात को 7:48 पर होगा, जो कि 7 सितंबर 2023 की शाम को 7:40 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार रोहिणी नक्षत्र का भी इसमें महत्व होता है, जो कि 6 सितंबर 2023 की दोपहर 2:28 से शुरू हो जाएगा और 7 सितंबर 2023 को दोपहर 2:55 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों ही ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूर्योदय व्यापिनी पर्वकाल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस विषय पर बनारस के विद्वत परिषद के द्वारा 1987 में एक निर्णय हुआ था। उसमें यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक पर्व सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार ही माना जाए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी यदि सूर्योदय व्यापिनी आप मानते हैं तो अष्टमी तिथि सूर्योदय व्यापिनी 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी और इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। तथा 8 सितंबर 2023 शुक्रवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने हेतु श्री कृष्ण के रूप में ब्रज मंडल में अवतार लिया था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में मथुरा नगरी में देवकी एवं वसुदेव जी के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जन्माष्टमी को स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के भक्तजन अपने अपने अलग अलग अनुसार ढंग नियम के अनुसार मनाते हैं। श्रीमद् भागवत को प्रमाण मान करके स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी व रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाते हैं तथा वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले उदय काल व्यापिनी अष्टमी एवं उदय काल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त व्रत रखा जाता है एवं विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी व्रत रखता है उसे धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और किसी विशेष कामना से यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, जैसे उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु, उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु, लक्ष्मी धन धान्य वैभव की प्राप्ति हेतु, या जो भी आपके मन में इच्छा हो कामना हो, उसको लेकर भी आप व्रत रख सकते हैं। जो श्रद्धालु वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी है वो जो है इन नियमों का पालन करते हुए नवमी युक्त अष्टमी का ही व्रत रखे और जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी नहीं है उनको जन्माष्टमी के दिन का निर्णय सनातन ग्रंथ में बताए गए नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस अंतर को समझने के लिए एकादशी का व्रत एक अच्छा उदाहरण है। एकादशी के व्रत को करने के लिए स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग नियम होते हैं। अधिकतम श्रद्धालु एकादशी के अलग अलग नियमों के बारे में जानते हैं, परंतु जन्माष्टमी के अलग अलग नियमों से अनभिज्ञ होते हैं। और वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त होते हैं वो नवमी युक्त अष्टमी को ही जन्माष्टमी मनाते हैं और जो स्मार्त संप्रदाय के भक्त होते हैं वो सप्तमी युक्त अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। तो इस प्रकार यदि आप शास्त्रों के अनुसार देखें तो इस बार जन्माष्टमी का महापर्व
7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन आपको व्रत रखना है तथा रात्रि के समय भगवान का जन्मोत्सव पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी 7 और 8 की मध्य रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा, उनका जन्मोत्सव मनेगा। खीरा ककड़ी में लड्डू गोपाल जी को स्थापित करके इसी दिन उनका पूजन अर्चन करके रात्रि के समय उनकी आरती करना चाहिए और जन्मोत्सव मनाना चाहिए तथा पूरे दिन व्रत रख करके अगले दिन यानी 8 सितंबर को ही इस व्रत का पारणा करना है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हम एकादशी का व्रत रखते हैं उसी नियम के तहत श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी व्रत हमको रखना चाहिए। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।